की खातिर मुझे कारावास भवन में अगर जाना पड़े तो महाराज मैं कारावास भवन में जाने को तैयार हूँ। लेकिन भगवत श्रोता जैसे मैया सुनीति ने ये बात कही तो मैया सुनीति महाराज के सामने पे दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, जवाब दिया महाराज सुनो, अगर एक संतान की खातिर मुझे कारावास भवन में जाना पड़े तो मैं तो जाने को तैयार हूँ, लेकिन महाराज मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात मत भूल जाना महाराज। आज मैया सुनीति दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में सुधारा भर के समझाई कि बोली महाराज सुनो, अरे मेरी सासुल के लाल पिया अरे सुधी बाधिन की करी लई और अरे मेरी सासुल के लाल पिया सुधी बाधिन की करी लई और मोहरा बांध की ब्याई लई पतिताई भूली मत जाई और अरे मोहरा बांध की ब्याई लई पतिताई भूली मत जाई और अग्निया पे जो के समदाई निकता कमान रख लई और महाराज मैं तो जा रही हूँ कारावास भवन के लिए, लेकिन महाराज मैं तो जा रही हूँ, लेकिन महाराज एक बात याद रखना, मुझे भूल मत जाना। और मैया समझाए कि बोली दोनों हाथ जोड़ करके अरे अग्निया पे जो के समादाई पतिता को माना रख लाई और हरा प्राण न प्यारी प्रजा को मेरे ठाकुर दुख मत दाई और स्वाति आई गई मेलन में, अरे स्वाति आई गई मेलन में मतिबा के बस पड़ जाई और अरे स्वाति आई गई मेलन में मतिबा के बस पड़ जाई और दिन में ठाकुर या पावो तो चले रात को आई और अरे जा खाना जेला चली महारानी और भूपक ने न बरस गो पानी। आज भगवत श्रोताओं मैया सुनीति ने दोनों हाथ जुड़े जवाब दिया महाराज मैं तो कारावास भवन में जा रही हूँ, लेकिन महाराज याद रखना हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा को कभी कष्ट मत देना महाराज। हमारी प्रजा को आज तक हमने पुत्र के समान माना है, लेकिन महाराज मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा को कोई कष्ट नहीं आने पाए महाराज। और हमारे मेला में जो स्वात आई है महाराज आप उसके बस में मत पड़ जाना महाराज, मुझे भूल मत जाना। अगर महाराज टाइम नहीं मिले तो कभी हमसे भी मिल जाना महाराज। और जैसे ही मैया भगवत श्रोता इतनी बात कहने के बाद कारावास भवन में सुनीति मैया पहुंची तो आज मैया सुनीति तो कारावास भवन में रहने लगी भगवत श्रोताओं। और याद रखना परीक्षित महाराज मैया सुनीति जब कारावास भवन में रहती थी तो वही सुरुचि की शर्त के अनुसार
एक घड़ा पानी का जाता था, एक शेर जौ का आटा जाता था। महाराज मैया सुनीति अपनी उसी में गुजर चलाती है और धीरे धीरे महाराज मैया सुनीति को कारावास भवन में रहते रहते और सुरुचि को महलों में रहते रहते आज समय कितना व्यतीत हुआ है बताया है गुरुजी ने। अरे 12 बरस एक पखवारा, अरे 12 बरस एक पखवारा, और बाऊ रानी के न जनो कुमारा। अरे विधि की गति का नहीं जानी और छोटी उबान रही गई रानी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज 12 वर्ष एक पाख का समय व्यतीत हुआ है महाराज, 12 साल 15 दिन। और जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हुआ लेकिन भगवत श्रोता विधि का विधान प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मैया सुनीति के संतान पैदा नहीं हुई तो भगवत श्रोता सुरुचि के भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब सुरुचि के भी कोई संतान पैदा नहीं हुई महाराज तो ध्यान रखना एक दिन दासी ने मैया सुनीति को जाकर के बता दिया कि मैया तुमने दूसरा विवाह करवाया था लेकिन सुरुचि के उधर से कोई संतान पैदा नहीं हुई। और भगवत श्रोता जब मैया सुनीति को ये बात पता लगी कि सुरुचि के भी कोई संतान पैदा नहीं हुई तो मैया सुनीति को बहुत दुख हुआ परीक्षित महाराज। क्यों? मैया सुनीति सोच रही है 12 परमात्मा एक संतान की खातिर तो मैंने इतने कष्ट झेले, एक संतान की खातिर मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवा दिया, मैं कारावास भवन में चली आई लेकिन उसके भी कोई संतान पैदा नहीं हुई महाराज, तो अब मुझे इस दुनिया में जीवित नहीं रहना। और भगवत श्रोताओं जैसे ही मैया सुनीति ने ये विचार करो कि अब मुझे जीवित इस दुनिया में नहीं रहना तो आज मैया भगवत श्रोताओं आधी रात्रि के समय पे उस कारावास भवन से निकल करके चली है मरने को। परीक्षित महाराज चली कैसे? अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कढ़ी आई, अरे जेल से बाहर कढ़ी आई, भैया करी करी पति की याद रही है मैया बिलखाई। अब तो करी करी ध्यान रखना भगवत श्रोताओं मैया सुनीति जैसे ही कारावास भवन से निकल करके चली, दोनों हाथ जोड़ करके मैया खड़ी हो गई और अपने हृदय सम्राट महाराज उत्तानपाद को याद करके और मैया विनती करती है महाराज आज तुम मुझे माफ कर देना। महाराज क्यों? क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें पूछे कोई काम नहीं किया, लेकिन महाराज आज मैं तुम्हें बिना बताए मरने के लिए जा रही हूं तो मुझे माफ कर देना महाराज। और जैसे ही मैया निकल करके भगवत श्रोता चली, हुआ क्या? आधी रात्रि का समय है
अरे भाई है बामी पे ठाड़ी, अरे भाई जबा बामी पे ठाड़ी, अब तो विधिगति परंपरा उलझ गई काटन में साड़ी। भक्तों आज सुनीति जैसे ही घने जंगल में भगवत श्रोता पहुंची तो मैया सुनीति की साड़ी कांटों में उलझ गई, और जैसे ही कांटों में उलझी हुआ क्या, अरे माता जब बामिया पे ठहरी, पैरन की भैया बात निकल के आई गयो जहरी। अब तो जैसे ही परीक्षित महाराज मैया सुनीति जंगल में पहुंची, एक बामी पर मैया खड़ी हुई और मैया के पैरों की जैसे ही आवाज हुई सो उस बामी से निकल करके महाराज एक सर्प बाहर आया है, और जैसे ही वो सर्प बाहर आया, मैया सुनीति ने जैसे ही उस सर्प को देखा, मैया विचार करने लगी, बारे परमात्मा मैं तो वैसे भी मरने के लिए आई हूँ, और तूने मेरे मरने के लिए साधन भेज दिया। और मैया ने जैसे ही वो सर्प देखो, मैया दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, बोली अरे सुनो सर्प के लाल, अरे आज मेरे संकट को बांटो, अरे आज मेरे संकट को बांटो, वो पे दुख सा हो नहीं जा तू लला मेरी उंगली में काटो, ए वो पे जैसे ही मैया ने बस सर्प को देखो, सर्प से दोनों हाथ जोड़ करके मैया बोली, बेटा मैं अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहती, मेरी तुझसे विनती है कि मेरी उंगली में फन मार दे। और जैसे ही परीक्षित महाराज बस सर्प ने मैया की इतनी बात सुनी तो सर्प अपनी भाषा में बोला कि मैया मैं तो वैसे भी एक नरक योनि में पड़ा हूँ, और अगर मैंने आज तुम्हें बिना वजह के फन मारा तो मुझे इससे ज्यादा और नरक क्या मिलेगा। इतनी बात कहने के बाद वो सर्प बामी में प्रवेश कर गया, मैया सुनीति आगे बढ़ गई, और जैसे ही भगवत श्रोता मैया आगे बढ़ी, इधर से मैया चली जा रही हैं, उधर से देवर्षि नारद चले आ रहे हैं, और जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा, जवाब दिया कौन, इतनी रात्रि के समय पे एक अबला नारी इस घने जंगल में क्या कर रही है, कौन है, तो मैया सुनीति परीक्षित महाराज और देवर्षि नारद को अपना पता बताती बोली, क्या अरे मनो पिता है ससुर हमारे, अरे योता न पादा मेरे भरतार, अरे सुनीति नाम हमारो कहिए तो घर नहीं जन्म हो राजकुमार। अरे सुनीति नाम हमारो कहिए घर नहीं जन्म हो राजकुमार, हर को मिठू भैया सतक के पीछे रहे करता। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही मैया सुनीति को देवर्षि नारद ने देखो जवाब दिया, को ठहर जाओ,
आधी रात्रि के समय पे ये क्या कर रही हो, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो? मैया ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा मनु